मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अरब सागर पर लो लेवल सर्कुलेशन जो है बन चुका है, यानी कि अभी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे बन जाएगा, तो ये यहाँ पर बन चुका है। और इसके कारण देखिए महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भी भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनेगी। और आखिर ये ताकतवर कब होगा इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए IMD की जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए पहले ये जो रिपोर्ट है बंगाल की खाड़ी की है, तो बंगाल की खाड़ी में भी देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन बना हुआ है। तो 24 घंटे, 24 से 48 घंटे, 48 से 72, 72 से 96, 96 से 120 और 120 से 144 और 144 से 168, यानी कि अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर कोई खास ज़्यादा यानी कि बारिश को लेकर चेतावनी नहीं है, यानी कि कोई खास ज़्यादा ताकतवर सिस्टम नहीं बनेगा। लगभग 4-5 दिनों बाद, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लो जो है यहाँ पर क्वालिटी बारिश की जो है वो होगी, यानी कि मौसमी सिस्टम जो है वो कुछ थोड़ा सा ताकतवर होगा। तब तक जो है इसी तरह से बनता रहेगा। अब जो अरब सागर का, अरेबियन सी का है, वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगले 24 घंटों के दौरान तो कोई इतनी चेतावनी नहीं है जो ये यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि कोई खास ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद लो यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि बारिश को लेकर चेतावनी जो है वो रहेगी कुछ भागों पर। और 48 से 72 घंटों के दौरान भी, और 72 से 96 घंटों के दौरान मोड पर ये आ जाएगा, यानी कि अच्छी खासी बारिश ये करने शुरू कर देगा और ताकतवर भी हो जाएगा काफ़ी अच्छा। और 96 से 120 के दौरान ये हाई लेवल पर रहेगा, यानी कि अच्छी खासा ताकतवर ये जो है सिस्टम हो जाएगा। और फिर 120 से 144 घंटों बाद और 144 से 148 घंटे, माफ कीजिएगा 168 घंटों बाद भी ये हाई पर ही रहेगा, यानी कि काफ़ी ताकतवर रहेगा। प्रोबेबिलिटी जो इसकी रहेगी वो साइक्लोन भी ये बन सकता है और डिप्रेशन की श्रेणी में भी ये, यानी कि डिप्रेशन की श्रेणी में भी पहुंच सकता है और साइक्लोन भी ये बन सकता है। तो इस तरह से जो है इसका अपडेट है। और इसमें भी इसी तरह है, जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है ये भी साइक्लोन भी बन सकता है और डिप्रेशन भी रह सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये अपडेट आए हुए हैं। और आइए अब देखते हैं कि किस तरह का मध्य प्रदेश राज्य का 22 मई में मौसम रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिस्टम यहाँ पर बन चुका है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। और इधर जो अरब सागर पर भी सिस्टम बना, माफ कीजिएगा बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण भी मॉइस्चर इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, इन दोनों ही भागों पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी बन सकती है। अब किन किन जिलों पर बनेगी देखिए, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सीहोर, खरगोन, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी इन भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के इन दक्षिणी भागों के जिलों में भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी कई स्थानों पर। जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सागर के भागों पर यहाँ पर मौसम साफ और गर्म बना रहेगा। और देखिए हो सकता है दोपहर के समय या दोपहर से शाम के समय या देर रात्रि में यहाँ पर भी कुछ बादल पहुँच जाएं, 1-2 भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश जो है वो कर दे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ बादल आ सकते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से भी कुछ बादल आ सकते हैं। इन भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं सबसे अधिक बनी हुई है। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं आने वाली 22 मई में। 23 मई में भी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, सिस्टम और सक्रिय होगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं लो पर आ जाएगा और इन महाराष्ट्र के भागों पर जबरदस्त बारिश करना शुरू कर देगा।
ताकतवर होगा। तो मध्य प्रदेश के भागों पर भी क्लाउडिंग और अधिक होगी और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। 24 मई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश बनेगी और ये सिस्टम बाहर की तरफ जो है निकलना शुरू होगा और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश जो है होगी और यहाँ पर भी सिस्टम होगा। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें 25 मई की, 25 मई में मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल देखने को मिलेंगे और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है जहाँ के तापमान हाई चल रहे हैं इस समय 42 डिग्री के 41-42 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, यहाँ पर बादल पहुंच जाएंगे और इन भागों के तापमान जो हैं वे कम कर देंगे और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, तेज हवाएं चलने की संभावना बनेगी। 26 मई में भी मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छे खासे बादल रहेंगे और कई भागों पर बारिश होने का आसार है। 27 मई में भी बारिश होने की संभावना है। 28 मई में भी, 30 मई में भी जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों लगातार बनी हुई है और ये सिस्टम बाहर निकलकर फिर से रिकवर कर सकता है अंदर की ओर और ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर उड़ीसा के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।